Hello students, how are you? Yes, I am also fine. Today we are going to start different types of soil. Yes, you know. मैंने पिछले डे आप लोगों को सॉइल के बारे में बताया था. क्या आप लोगों को समझ में आया था? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. मिट्टी का प्रकार. टाइप्स मीन्स क्या होता है? देखिए, हमारे देश में, हमारी कंट्री में अनेक अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं. एक जैसा मिट्टियां नहीं है, हर तरह का मिट्टी है. ठीक है. उसी मिट्टी में से सबसे पहले आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल. क्या पढ़ेंगे? एलुवियल सॉइल. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी. कौन सी मिट्टी? आर यू रेडी? लेट अस स्टार्ट. चलिए देखते हैं कंटेंट को. पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है. एलुवियल सॉइल आर सैंडियर इन देयर कंपोजिशन. ठीक है. एलुवियल जो सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, वो क्या होती है? अपनी कंपोजिशन में. कंपोजिशन के मतलब क्या होता है? कंपोजिशन के मतलब होता है संरचना. ठीक है. अपनी कंपोजिशन में, उसकी बनावट में वो जो होता है एलुवियल सॉइल, वो सैंडियर होता है. सैंडियर मतलब बालू जैसा होता है, रेतीला होता है. समझ में आ रहा है? यानी कि एलुवियल सॉइल की पहचान यही है कि वो बालूदार रहेगा. ठीक है. वो मिट्टी कैसा रहेगा? यानी सैंडियर रहेगा, रेतीला टाइप की रहेगा. तो समझ जाना कि ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी. क्लियर? समझ में आया? इसके बाद दिस सॉइल इज रेडिश ब्राउन इन कलर. ये जो मिट्टी है ना बाबू, ये जो सॉइल है वो कैसा है? रेडिश ब्राउन है. रेडिश ब्राउन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लाल और भूरा टाइप के होता है. ये जो मिट्टी की जो कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है. रेडिश ब्राउन मीन्स थोड़ा सा लाल एंड ब्राउन यानी भूरा टाइप का होता है. ठीक है. इस मिट्टी का पहचान होता है कलर से. इसके बाद क्या है कि एलुवियल सॉइल आर मेनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. अंडरस्टैंड? देखिए, ये सारी जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, एलुवियल सॉइल पढ़ रहे हैं, ये कौन सी पार्ट में है? इंडिया की कौन सी पार्ट में है? नॉर्दर्न पार्ट में है. जैसे कि आप लोग सुने होंगे पंजाब, यूपी, बिहार, है ना, असम, वेस्ट ऑफ बंगाल, ये सब जो जगह है ना, ये सभी जगहों पर जो है मिट्टियां जो मिलती है वो कौन सी मिट्टी मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है. ठीक है. ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है. दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल. ये बहुत उपजाऊ होती है. इसमें भारी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं. समझे? तो आपको पता है कहाँ कहाँ ये मिट्टी जो मिट्टी पाया जाता है? अभी मैंने बताया. क्लियर? और आगे देखिए कि ये जितने सारे मतलब नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है. क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं कि द हिमालयस rivers Ganga, Satluj and Brahmaputra are their tributaries have deposited this soil in the plains of northern India. देखिए, ध्यान दीजिएगा. गंगा और सतलुज का नाम सुने आप लोग? ये गंगा और सतलुज और ब्रह्मपुत्र और इन नदियों का जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं सहायक नदियां, ये सभी जो नदियां भी मैंने बताया, गंगा और सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इनके बहुत सारे सहायक नदियां हैं. ये सभी सहायक नदियां, जितने सारी नदियां हैं, ये सभी नदियां जो है वो डिपोजिटेड द सॉइल इन द प्लेन. ये मैदानों में क्या करता है? मैदानों में मिट्टी को क्या करता है? ये डिपोजिट करता है. डिपोजिट मतलब क्या करता है? बोलो. छोड़ देता है मिट्टी को, जमा कर देता है मिट्टी को, बहा के लाता है. ठीक है. अपने साथ नदियां क्या करके लाती है? बहाते हुए लाती है ना.
और अपने साथ लेके जाते जाते क्या करती है वो मिट्टी, मैदानों में फैला देती है, छोड़ देती है। और वही मिट्टी में किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी कि अपने फसल को बोते हैं। और फसल को बोने से वो फसल कैसा होता है, बहुत ही शानदार रूप में फसल को ग्रोइंग किया जाता है। समझ गए ना? तो ये मिट्टी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सॉइल है। क्लियर? इसके बाद देखिए आगे क्या है। दिस सॉइल हैव लॉ phosphorus and nitrogen contain this soil is important for agriculture। ठीक है, ये जो मिट्टी है ना बाबू, इसमें जो ना लो फास्फोरस मतलब कम मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस ही नहीं, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है लो मात्रा में नहीं, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी जो होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जिस मिट्टी में लो फास्फोरस होती है और नाइट्रोजन लो मात्रा में कंटेन होती है, तो समझ लीजिए कि वैसे मिट्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए होती है? एग्रीकल्चर के लिए। गुड। इसके बाद देखिए, इट इज कॉल्ड लोम। इसको लोम भी कहा जाता है। लोम मतलब समझते हो? लोम के मतलब होता है चिकनी बालुई मिट्टी। चिकनी बालुई मिट्टी, ये चिकनी भी होती है और बालुईदार मिट्टी होती है, इसीलिए इसको कहा गया लोम। क्या कहा गया? न्यू एल्यूवल सॉइल इज कॉल्ड खादर। अब देखिए, अब जलोढ़ मिट्टी का जो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जैसे मान लें कि अब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो नदियां अपने साथ क्या लेकर आती है? बाढ़ लेके आती है ना। और वो बाढ़ के साथ क्या आती है? बाढ़ के साथ क्या आती है? मिट्टी आती है ना। आप लोग बाढ़ में नहाते हो? नहीं नहाते हैं? सच्चाई बोल रहे हैं? अच्छी बात है, क्योंकि बाढ़ में जो नदी का जो पानी होता है वो गंदा होता है, बहुत सारे चीजों को धो करके अपने साथ लेके आता है ना। तो गंदे पानी में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम लोग पहले बचपन में क्या हुआ करता था कि बहुत छोटे छोटे होते थे, तो नदी का पानी जब आता था ना तो सभी गांव वाले बच्चे के साथ हम भी जाके कूद जाते थे। ठीक है ना, अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो मिट्टी क्या होता है, थोड़ी सी गंदी होती है, लेकिन एक इंजॉय आता है। इंजॉय की वजह से बचपन में समझ में नहीं आता था, जिसकी वजह से चले जाते थे, है ना। तो वो जो मिट्टियां आती है ना, वो मिट्टियां अपने साथ क्या लेकर आती है? नई मिट्टियां लेकर आती है, जिस मिट्टी का नाम है खादर। क्या नाम है? खादर। और ये मिट्टी जो होती है आपको कहाँ मिलेगा? नदी के आसपास में मिलेगा, नदी के आसपास में मिलेगा। और ये मिट्टी जो होती है, जो नई मिट्टी होती है और खादर मिट्टी होती है, और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। इसमें किसी भी फसल को उगाओगे ना तो भरपूर मात्रा में फसल उगेगा। क्लियर? समझ में आया? लेकिन एक मिट्टी और होती है जिसका नाम है ओल्ड इज कॉल्ड भांगर। ओल्ड इज गोल्ड, मतलब गोल्ड नहीं है, बोल्ड हो गया, है ना। ओल्ड क्या हो गया? गोल्ड हो गया, मतलब निकल गया, है ना। तो ओल्ड मिट्टी जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग भांगर मिट्टी, वो जो है ना बेकार मिट्टी होता है और उस उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। बाकी क्लास ये फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।